और क्या लोगे? गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रुद्र बाइकर रोहित। मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है। पहले था डीसी बाइकर रोहित। जैसा कि आपको पता है कि स्ट्राइक्स वगैरह आ गई थी तो उस वजह से रीच डाउन हो गई थी, तो मैंने सोचा कि नए सिरे से शुरू करते हैं। इस वजह से मैंने अपना चैनल का नाम भी चेंज कर दिया। तो अब मैंने अपने चैनल का नाम रखा है रुद्र बाइकर रोहित। तो इस टाइम जो हम ट्रिप पे निकले हुए हैं, मतलब वैसे तो दोपहर हो गई है। स्टार्टिंग में जो करी थी वो हम सुबह 5 बजे निकल लिए थे, लेकिन ये था कि पूरे रास्ते में कोहरा था और हाईवे आपको पता ही है गाज़ियाबाद से ऋषिकेश रहता है और ये मतलब हरी ट्रिप में दिखता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि पहाड़ों में जाके मैं व्लॉग बनाना शुरू करूँगा। तो आज जो हम जा रहे हैं, आज हम जा रहे हैं उत्तरकाशी। फ़िलहाल हम अरे गौरव भाई, हाँ जी सर। कहाँ पर है इस टाइम हम? इस टाइम हम हैं अग्रकाल के पास में, 4 किलोमीटर पहले। तो इस टाइम हम अगरकाल से 4 किलोमीटर पहले है। उत्तरकाशी यहाँ से अराउंड 150 किलोमीटर होगा। और इस टाइम जो हो रहा है वो शायद 2 बजे के आसपास हो रहे होंगे। हमारी कोशिश है, मतलब कोशिश के आज हम लगाएंगे उत्तरकाशी ही किसी भी हालत में, चाहे रात को थोड़ा लेट हो जाए। और फिर कल की ट्रिप आगे कंटिन्यू रहेगी, जो कि हम जा रहे हैं हरसिल। जो आपको पता है कि इस टाइम बहुत कैडी बर्फ़ पड़ी हुई है, तो वहाँ पर स्नो राइड करने के लिए। और हम 3 जने हैं, मैं, गौरव भाई, निक्की भाई चैनल भी चेक कर लेना, त्रिशूल राइडर के नाम से कर लेना इनका भी। और बाइक एक अपनी है ये RC 390 द बीस्ट, एक वो खड़ी एवेंजर, वहाँ उस पर एवेंजर पे 2 जने बैठे हुए, गौरव भाई और नितिन भाई। और KTM में मतलब स्विच कर करके हम चला रहे हैं, सब मज़े ले रहे हैं हर बाइकों के। तो फिलहाल मैं जो मोटो व्लॉग शुरू करता उससे पहले सुबह के शॉट देखिए, कैसे कैसे हमने बाइक की प्रिपरेशन करी। लगेज में बहुत दिक्कत आई थी, KTM पे बांधना ईजी नहीं था, किस तरीके से क्या जुगाड़ निकाला वो चीज़ देखिए। और सुबह मतलब बहुत बाइकों में, दोनों बाइकों में कुछ ना कुछ दिक्कत आ गई थी, तो उस चीज़ के लिए मतलब पहले शॉर्ट्स देखिए, फिर मैं आपको मोटो व्लॉग मोड में मिलता हूँ। हमें टेप लगानी पड़ रही है क्योंकि KTM पे हमने बहुत बंजी के थ्रू बांधने की कोशिश करी, लेकिन बंजी के थ्रू बंद नहीं रहा, बार बार वो खिसक के आगे आ रहा है और उस वजह से हो रही है बैठने में दिक्कत। तो ये आइडिया देखते हैं, टेप से पूरी तरह से बांधे, इसके ऊपर बंजी बांधेंगे। एयर इन्फ्लेटर बुक किया है, मतलब मंगवाया। जब पहले बुक कर रहे थे ये सोचे थे ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी यार, मतलब पैसा ना फंस जाए। लेकिन आप यकीन नहीं करोगे, ट्रिप पर निकलने से पहले दोनों बाइकों में ज़रूरत पड़ गई और अब लग रहा है कि वर्थ है मंगवाने। हाँ, तो मैं ये कहता अपने शॉर्ट्स देखे कि लगेज में कितनी परेशानी हुई थी KTM में। पहले मैंने इसमें सिंपल बंजी से बांधा था, तो उससे हुआ क्या, रात में मैंने स्टोर रूम में लगेज बांध के ही खड़ी करी थी और वो उसी टाइम आधी सीट से नीचे उतर गया था। तो फिर जब मैंने सुबह राइड करनी शुरू करी तो धीरे धीरे वह गोर आगे आ गया। अब समझ जाओ भैया लड़के लोगों को कहाँ पे तकलीफ़ होती होगी, ब्रेकअप से ज़्यादा तकलीफ़ होती है वहाँ पे। अब समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो फिर मतलब ये है कि फिर मैंने लगेज उतार के, तो फिर ये है कि फिर मैंने लगेज उतारा और थोड़ा दिमाग लगाया यार क्या किया जाए। तो मेरे पास टेप रखी थी, मैं हमेशा टेप वगैरह रख के चलता हूँ कि इमरजेंसी में कब ज़रूरत पड़ी है, और आज पड़ी गई। तो मैंने टेप से क्या किया, अब सबसे पहले पूरा का पूरा बैग मैंने टेप से अच्छी तरीके से बांधा कि बैग 1% भी ना हिले। जब टेप अच्छी तरह से बंध गई ना, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने बांधी 2 बंजी इस तरीके से कि जो रस्सी जो थी अपनी बंजी, उसका प्रेशर पीछे की तरफ रहे, आगे की तरफ ना रहे, क्योंकि आगे की तरफ रहेगा तो बैग का जो लगेज है वो सारा का सारा आगे की तरफ मूव होगा। तो इस तरह से बांधे तो पीछे की तरफ खींच के कि पीछे रहे। अब लगा लो कि भाई साहब क्या दिक्कत रही है। और दूसरी दिक्कत आपने देखी, जो हम नए इन्फ्लेटर लिया है, एयर इन्फ्लेटर, पहले जब मैंने बुक किया था मैं ये सोच रहा था कि यार काम आएगा भी नहीं आएगा, और ये मान लो भगवान ने मेरी सुन ली, ट्रिप शुरू होने से पहले ही काम आ गया। KTM में हवा ज़्यादा थी, उसकी कम पड़ी, एवेंजर में हवा कम थी, उसकी ज़्यादा करनी पड़ी। तो मतलब ये होता है कि जो भी लेते हैं ना, मैं ये नहीं कहता कि यार जो भी हम ट्रिप के लिए लेते हैं कि वो इंस्टेंट काम आए, लेकिन रेयर काम आता है। लेकिन जब काम आता है ना, वो ऐसे टाइम पे काम आता है कि ना मिले ना दिक्कत बहुत पड़ेगी। भाई साहब मैंने गलत टाइम पे GoPro ऑफ किया, निंजा H2 निकल के गई थी भाई साहब। मतलब अगर शॉट आ जाता ना गजब, मतलब वीडियोस में बहुत देखे कि लाइव भाई साहब मैं क्या बोलूँ, मतलब समझ जाओ मेरी बोली नहीं निकल पा रही है। ड्रीम था देखने का, सही से नहीं देखी लेकिन देखी।
और आप देखो रूट देखिए, मतलब फ़िलहाल जो मैं हूँ ना, तुम्हें पता है मैं लीन करके बहुत चलाता हूँ, लेकिन फ़िलहाल जो मैं नहीं चला रहा हूँ अपने गौरव भाई और नितिन भाई की वजह से नहीं चला रहा, क्योंकि वो थोड़ा स्लो ही रख रहे हैं बाइक को, तो उस वजह से फिर आगे पीछे हो जाते हैं। शाम का थोड़ा टाइम है, उस वजह से मैं ज़्यादा वो नहीं कर रहा। और सामने का व्यू देखिए। और एक चीज़ है, इस टाइम ना राइडर्स बहुत है, क्योंकि ज़्यादातर स्नो के लिए शायद हो सकता है हर्षिल ही जा रहे हो। पॉसिबिलिटी हर्षिल में भीड़ मिले, लेकिन लगता नहीं है भीड़ मिलेगी, लेकिन राइडर्स बहुत है इस टाइम। और ये व्यू देखो माउंटेन्स का, मतलब बहुत अच्छा आ रहा है। लेकिन जहाँ पे हम जा रहे हो ये पहाड़, उसके सामने कुछ नहीं है। और आंटी अभी लिफ्ट मांग रही थी, मैंने इशारा किया, उनके पीछे लगेज बंधा हुआ है। और पहाड़ों में भाई साहब इस बाइक पे लिफ्ट देना ना, मतलब सर दर्द है। मैं एक बार दे चुका हूँ। मैं जब पहली बार हर्षिल गए थे ना, इसी KTM से गया था मैं, भाई साहब एक लड़की को लिफ्ट दी थी कसम से। उसे 10-15 किलोमीटर जाना था, सबसे बड़ी थी वो डाउन हिल पे। भाई साहब हाथ के और कोनियों के जो लंका लगी थी ना मेरे, उस दिन से ठान ली भाई, इमरजेंसी हो तो अलग चीज़ होती है, लेकिन नॉर्मली मैंने अब लिफ्ट नहीं दिया था KTM पर कभी भी। और मैं एक चीज़ बताने वाला था कि लोग कहते हैं कि भाई स्पोर्ट्स बाइक से टूरिंग नहीं होती। लोग टूरिंग की बात कर रहे हैं, मैं माउंटेन्स में लेके आया हूँ। मतलब लगा लो इस वाली ट्रिप पे पहाड़ों में राइड हो रही है, ऑफ रोडिंग होगी। अब लगा लो इस वाली राइड में पहाड़ों में राइड हो रही है, ऑफ रोडिंग होगी। और इसी बाइक पे मैं स्नो राइड भी करूँगा। सोचो, लोग एडवेंचर बाइक पे स्नो राइड नहीं कर पाते सही से, और मैं RC 390 पे करूँगा। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, ये जो बाइक है ना, ये सेकंड RC 390 है जो विंटर हर्षिल जा रही है। इससे पहले मैं 4 साल पहले एक बाइक गई थी 390 जो सबसे पहली थी, उसके बाद दूसरी 4 साल बाद जा रही है। इससे पहले इससे पहले सिर्फ एक गई है, अभी तक कोई RC 390 नहीं गई। मतलब हर्षिल गई है लेकिन स्नो में नहीं गई। तो एक तरह से वर्ल्ड रिकॉर्ड है भाई साहब ये मेरे लिए। तो मेरे लिए के वैसे भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये, कि दूसरे RC 390 उसमें जा रही है हर्षिल में, वो भी स्नो टाइम पे। और सबसे बड़ी बात पता है इस बाइक में क्या है, ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बाइक है। मतलब पोस्चर वाइज सबसे पहले नंबर पे आती है यामाहा की R1, दूसरे नंबर पे आती है एप्रिलिया RS 1000, तुम्हें पता ही है वो। और तीसरे नंबर पे आती है KTM की KTM की RC8 एंड RC 390, जो अपनी ये है ZX10R, डुगाटी पेनिकाले, या फिर बाकी हो गई बेनेली की बाइक हो गई, सुजुकी की हो गई, होंडा की हो गई। इन सब का पोस्चर भी इतना एग्रेसिव नहीं है जितना RC 390 का है। तो मतलब अभी तक तो मैं रिलैक्स हूँ, मुझे कोई इशू नहीं आया, क्योंकि मुझे आदत भी है चलाने की। और थोड़ी बहुत ये बात भी होती है कि भैया जिस चीज़ में तुम्हें मज़ा आता है वो सज़ा नहीं देती। तो फ़िलहाल के वो चल रहा है, अभी तक तो मुझे कोई इशू नहीं है। मतलब लगभग मैं 300 किलोमीटर चल चुका हूँ, अभी तक मुझे कोई इशू नहीं आया कि मेरे हाथ में दर्द हो रहा हो, कमर में या शोल्डर एल्बो में, कहीं पे भी मेरे दर्द नहीं हो रहा। बाकी भगवान मालिक है, आगे चलते हैं, देखते हैं कैसा होता है कैसा नहीं होता। तो गाइज़ इस टाइम हम उत्तरकाशी से 85 किलोमीटर पहले रुके हुए हैं। मतलब चाय नाश्ता करने के लिए रुक गए थे। टाइम अपने पास अभी बहुत है। और ये देखो अपनी दोनों बाइक खड़ी है, दोनों बाइक खड़े हुए। और एक बार दिखाता हूँ, मैंने बाइक में अपने लगेज कैसे बांधा हुआ है। ये देखो बंजी आप लोगों को दिख नहीं रही होगी, टेप ही टेप दिख रही है। वैसे अलग बात है, बंजी के ऊपर भी टेप लगाई है। इस वजह से मैंने ऋषिकेश से एक टेप और ली थी, कम से कम इतनी मोटी होगी वो, इसी वजह से, क्योंकि 6 दिन की ट्रिप है और मुझे यही इस्तेमाल करनी पड़ेगी लगेज के लिए, अदरवाइज़ इसके बिना काम नहीं चलने वाला। और देखो पीछे का व्यू दिखाता हूँ आपको, ये व्यू देखिए कितना गजब लग रहा है। और देखो अगर आपको दिखाता है ये पहाड़, ये बर्फ़ वाले देखो, ये जो सारे दिख रहे हैं, मतलब अपना ये पहला व्यू है बर्फ़ के पहाड़ों का। और बताया जा रहा, अभी कुछ भाई मिले थे, मैं दिखाता हूँ, वो जो ओल्टो में जो है ये भाई मिले थे, वहीं से आ रहे हैं, बता रहे हैं बर्फ़ कैडी पड़ी हुई है। तो 100 टच करवा दी पहाड़ों में भाई साहब, और क्या लोगे। थोड़ा मुझे पुलिस वालों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। एक्चुअली ये है, मैं लाइसेंस घर पे भूल गया हूँ। बीच में क्या है, एक जगह जब हम एंट्री ले रहे थे ना टिहरी में, तो उस रोड को मतलब बोला जाता है उत्तराखंड का मोटो जीपी रोड। हर संडे को वहाँ पे राइडर्स आते हैं उधम काटने, तो पुलिस वालों ने मुझे हाथ दिया था। अब बात ये थी, मेरी स्पीड थी कम से कम 50-55 के आसपास की, और पुलिस वाला एकदम बीच में आ गया।
अगर ये मान लो मैं ब्रेक मारता तो डेफिनेटली था कि बाइक स्किड होके गिर जाती, और ब्रेक मतलब बहुत स्लो रखता तो पुलिस वाले में जाके ठुक जाती। तो मैंने क्या किया, हल्के से कट मार के मैंने उसको बाईपास कर दिया पुलिस वालों को, वरना मुझे ये दिक्कत नहीं थी। अगर मतलब मेरी स्पीड कम होती तो मैं रुक भी जाता, जैसे था क्या होता, थोड़ा बहुत चलान कट जाता, वैसे पुलिस वाले समझ जाते हैं टूरिस्ट के लिए। लेकिन ये था कि वो बंदा जो पुलिस वाला था वो ऐसा बीच में आके खड़ा हो गया था कि मेरी मजबूरी थी कि वहाँ से निकलना। भाई अब इनके चक्कर में अपना नुकसान थोड़ा ना करेंगे, अब लग जाती इनके, मेरे ही लग जाती, कौन भुगतता। तो इस वजह से मुझे थोड़ा देख संभाल के भी चलनी पड़ रही है, क्योंकि मेरे पास लाइसेंस नहीं है, इंश्योरेंस है, पोल्यूशन है, आरसी है, सब चीज़ है, बस मेरे पास मेरा लाइसेंस नहीं है। उस वजह से बहुत दिक्कत झेलनी पड़ेगी। अब कुछ नहीं कह सकता, हो सकता है कि पुलिस वाले मिल भी जाए, पकड़ भी ले, चालान कट जाए, कुछ नहीं कह सकते। व्यू देखिए, मतलब अच्छा है, लेकिन जो आगे मिलने वाला है ना कल से, तो उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। और पता है एक चीज़ और है जो मैंने नोटिस करी है, जैसे 390 है, स्पोर्ट्स बाइक है, अगर आप इसको आराम से चलाओगे ना, मतलब लाइक 50 तक या 60 तक, ये बहुत ज़्यादा पेन करेगी पाम में, एल्बो में, शोल्डर में, बैक में। लेकिन अगर आप इसको थोड़ी स्पीड मेंटेन करके चलाओगे ना, लाइक 80, 90, 100, मतलब 80 से अबव, तो ये मतलब ऐसा लगेगा कि कंफर्टेबल, तुम इससे टूरिंग कर सकते हो। ये पता नहीं क्यों है, लेकिन हो सकता है तो ज़्यादा स्पीड चलाने पे पोस्चर ठीक हो जाता है, जो भी है मुझे नहीं पता, ये चीज़ तो थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। लेकिन ये है, इन बाइकों के अगर आप स्लो चलाओगे ना, डेफिनेटली आपके बॉडी पेन होगा। लेकिन अगर आप स्पीड में चला रहे हो, मतलब जो एक जेन्युइन स्पीड रहती है 80 और 80 से अबव, ये बहुत रिलैक्सिंग बाइक है, सीरियसली। कैडी पड़ी हुई है मेरे बड़े वाले भाई नितिन भाई, और मेरा तो पहला एक्सपीरियंस रहेगा। ये खिलाड़ी साहब, ये तो मतलब तुम्हारा तो 10 बार तो तुम जा ही चुके होगे मेरे। तो इस ट्रिप के अपने गाइड ये है, जैसा बताएंगे वो सुननी नहीं है, मुझे पता है इनका सुनकर कुछ फ़ायदा नहीं है। बेशक 10 साल हो गया, ये लंके ही लगवानी है। बोल दो तुम्हारी बेइज्जती मार रहा हूँ भाई, कोई बात नहीं। मैं एक्चुअल में होता ना, जब बर्फ में जाते हैं ना आदमी, देखो मैं आदमी देखो हकला रहे थे, वो हकला रहे, मतलब झूठ बोल रहे थे, वो हकला रहे। सीखता भाई, एक्सपीरियंस चाहिए, सच्चाई तो ये बात है। ठीक है, सीखता। और ये 10 बार में भी नहीं सीख पाए, पता नहीं कौन सा एक्सपीरियंस ले रहे, कौन सा नहीं ले रहे। आप भी लाओगे बाइक तो कहीं ना कहीं गिरोगी, सीधी बात है। गिरोगे नहीं, देखो देखो देखो, गिरते गिरोगे। गिरने की तो मैंने बात करी ही नहीं, खुद ही ने बता दिया। अब लगा लो क्या ही राइडर होंगे जो गिरते पड़ते जा रहे हैं। मैंने गिरने की तो बात करी ही नहीं थी, अपने मुंह से खुद ही बोल दी। जो राइडर हो भाई, वो कहते हैं ना जो बस पिंच करने की जरूरत है, असलियत गुब्बारे की हवा की तरह बाहर निकलती है। जो बड़े भैया, चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, मगर एक चीज होती है एक्सपीरियंस करना। चैलेंज तो तुम घर पे कर चुके हो, एक्सपीरियंस करो। चैलेंज तो तुम घर पे कर चुके हो। एक्सपीरियंस करो। कह रहे थे भाई साहब KTM नहीं जा पाएगी, ये नहीं होएगा, वो नहीं होगा। मैंने की बात सुनो, KTM तो जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए, टूटे फूटे वो ऊपर वाले के हाथ में, अपने भगवान के हाथ में छोड़ रहा है। KTM तो जाएगी जाएगी। अब तुम्हारा भाई लेके जाएगा हर्षिल स्नो राइड में, मतलब सॉरी स्नो हर्षिल की दूसरी 390 है। अब लगा लो, अचीव करना है ये वाली चीज़। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं रोड पे, कि ज़्यादा देर नहीं करते, फिर अंधेरा हो जाएगा, उस चीज़ में कुछ फ़ायदा नहीं है। मिलते हैं, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता रहूँगा। हाँ, मैं ये बताया था, मैं 36 किलोमीटर दूर ही रह गया हूँ बस उत्तरकाशी से। आज का मेरा प्लान था कि मैं उत्तरकाशी, मुझे किसी भी हालत में पहुँचना है, और बहुत टाइम से पहुँच रहे हैं। जबकि ये है कि हम 1.5 घंटा लेट हो गए थे, वरना तो ये मान लो जो मैंने कैलकुलेशन करी थी, मुझे 2 या 3 बजे उत्तरकाशी पहुंचना था। वही होता है ना यार, 1.5 घंटे का मतलब था हाईवे के 100 किलोमीटर या 125 किलोमीटर। और सामने का व्यू देखो, गजब आ रहा है सच में। सोचो अगर यहाँ पे भीड़ नहीं होती ना, यहाँ पे टच करवाता मैं 150-180, तो मज़े ही आ जाते। हाँ, तो मैं ये कहता कि मतलब रास्ते में कुछ ज़्यादा था नहीं, मुझे पता था कि देखो शाम का मौसम अच्छा होगा, इस वजह से मैंने दिन में शूट नहीं किया था। अब चल के मैं उत्तरकाशी में रूम लूँगा और सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, भाई क्या हिसाब है रूम का, कहाँ पे तुम्हें लेना चाहिए। और मैं एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम्हें हर्षिल जाना है ना, कुछ भी करो,
ताकि तुम्हारे टाइम बचे ना। पहले दिन हमेशा उत्तरकाशी किसी भी हालत में लगाओ और अगले दिन हर्षिल निकलो सुबह सुबह 8 बजे। उसमें ये होगा कि एडवेंचर भी होगा, व्यूज़ भी दिखेंगे आपको, और मैक्स मतलब अगर स्नो होगी तो आप 4 या 5 बजे तक पहुंच जाओगे। अगर स्नो नहीं होगी तो नॉर्मल सीज़न होगा तो उसमें तो तुम आराम से लग जाओगे, मतलब 1-2 बजे तक, 8 बजे निकल के, क्योंकि सिर्फ 80 किलोमीटर पड़ता है उत्तरकाशी से। और ये देखो मात्र 5:30 बजे होंगे इस टाइम और अंधेरा देखो। पहाड़ों में हमेशा ये होता है, जहाँ पे अगर गर्मी भी है ना, अगर हमारे वहाँ पे 7 बजे का अंधेरा है ना, यहाँ पे 5-5:30 बजे होना शुरू हो जाता है। अब देखो इस टाइम कुछ खास दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मुझे यही दिखाना था कि इतनी जल्दी अंधेरा हो गया। बाकी मैं अब सीधा उत्तरकाशी मिलता हूँ आपसे। सफ़र सुहाना रहा है, आगे का और सुहाना रहेगा। बस जीवन ऐसे सुहाने सफ़र में गुजर जाए, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो ये देखो उत्तरकाशी से ना 10 किलोमीटर पहले बहुत लंबा जाम है। मतलब जब हम जहाँ पे मैंने व्लॉग शूट किया था ना, जहाँ पे नाश्ते के लिए रुके हुए थे, तो वहाँ पे लड़के आए हुए थे लोनी से, अपने वहीं की तरफ से। तो वो बता रहे थे, कह रहे तो कम से कम 1.5-2 घंटे जाम में फंसे रहे थे। लेकिन अपना ये है कि हम सीधे वहीं पे जाके लगे हैं जहाँ से रास्ता क्लियर हो रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली हमें 5 से 10 मिनट लगेंगे क्लियर करने में। अब ये लगा लो जाम कितना है। मतलब पहले मुझे लग रहा था लैंडस्लाइड है, लेकिन यहाँ पे आके पता चला लैंडस्लाइड नहीं है, मतलब रोड पे काम हो रहा है। हो सकता है चौड़ा कर रहे हो पहाड़ काट के, तो उस वजह से। लेकिन ये है कि अपनी किस्मत ऐसी है कि बिल्कुल वहीं पे आके लगे। मैंने भाई से कह दिया उनके पीछे मत रहोगे, जब तक जगह मिल रही है ना आगे बाइक ले लेके पहुँच जाओ। उसका फ़ायदा ये हुआ, देखो बिल्कुल हम बिल्कुल यहाँ पे आके खड़े हुए ना, तो बाइक को निकलने की जगह मिल गई। मतलब ईज़िली निकल जाएंगे, कोई दिक्कत पड़ेगी नहीं। तो जैसे मुझे कोई पैच मिलेगा मैं तो निकाल दूंगा, मैं इतना नहीं सोचूंगा, क्योंकि मुझे आदत है। लेट्स सी कब तक क्लियर होता है, क्योंकि अभी उधर से छोड़ रहे हैं तो सीधी सी बात है, जैसे थोड़ा सा उधर से जाम क्लियर होगा ना सामने से, तो फिर इधर से तुरंत ही छोड़ देंगे। मे आई हेल्प यू, रेणुका समिति क्या है, बापू जिंदाबाद। भाई सबके अलग अलग टोरे है भाई साहब, सबके अलग अलग। लाइक आई सेड कि ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, 5 मिनट भी नहीं लगे यार। वो बंदे कम से कम 1.5-2 घंटे खड़े रहे थे। मैं उनसे यही चीज़ बोल रहा था, यार देखो इस जाम की तो ये बात है, अगर हम उस टाइम पे लग जाते हैं कि जिस टाइम पे यहाँ का रूट क्लियर हो रहा होगा, तो मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। और अगर ऐसे टाइम पे फंस गए जाके कि उन्होंने काम शुरू किया है, फिर तो कई घंटे लगे जाने। और वही चीज़ हुई, हम उसी टाइम पे जाके लगे जब उन्होंने क्लियर कर दिया यहाँ का रूट। तो तुम्हारे भाई की बोली बात जिंदाबाद, जो बोला वही हो गया। अब मुश्किल से मुश्किल 10 किलोमीटर रह रहा है यहाँ से। हम भी ये था कि हमें अंधेरे में ट्रैवल है। तो गाइस उत्तरकाशी की मेन सिटी में हम एंट्री ले चुके हैं, और देखो हमारा स्वागत भी हो चुका है कुत्ते के भौंकने से, क्योंकि KTM निकले और कुत्ते ना भौंके और इंसान ना जले, आई मीन हेटर ना जले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो स्वागत हो गया। तो मेन सिटी में हमने एंट्री ले ली है। अब हमारा काम है होटल देखना, फिर आपको यहाँ पे भी घुमाएंगे उत्तरकाशी में सारे में। फ़िलहाल रूम देखते हैं, हम कोई ऐसी पार्किंग सर्च करेंगे, हम कोई ऐसा होटल सर्च करेंगे जिसमें पार्किंग अंदर मिल जाए, क्योंकि अगर एवेंजर होती तो कोई इशू नहीं था, बाहर भी खड़ी कर देते। लेकिन अब KTM है, 10 लोग जाते हैं, 10 लोग हाथ लगाते हैं, और तो आपको पता ही है ये बिल्कुल सीधी खड़ी होती है, किसी ने हल्का सा भी हाथ लगाया तो जैसा कहते हैं कच्चे पहाड़ ढह जाते हैं, ये भी खड़े खड़े ऐसे ही ढह जाएगी।
तो हम सर्च करते हैं कोई ऐसा होटल जिसमें अंदर पार्किंग मिल जाए। वैसे पॉसिबिलिटी लग तो नहीं रही जैसा एरिया है, लेकिन स्टिल लेट्स सर्च इट एंड होप फॉर अ बेटर थिंग। गाइस देखो, लगे लोग बंजी रोड खोल के लगे मानते हैं, हम लगे इस चीज़ को खोलते हैं। मतलब चिपका इतनी बुरी तरीके से, तो पहले ये दिक्कत थी कि फिसले ना, अब ये दिक्कत हो, पहले ये दिक्कत हो रही थी फिसले ना, अब ये दिक्कत हो रही है कि खुल नहीं रहा। बैटरी तो उतार ले भाई इसकी, ये बंजी खोल, बैग तो लेके चल, बाद में देखेंगे थे। अरे हाँ, मैं क्या आइडिया मैंने दे दी, बंजी में खोल चुका हूँ दोनों ठीक है। पेमेंट कैश में कर दूँ? हाँ जैसे मन करो वैसे कर ले। तो गाइस जो हमने रूम लिया है उसका पीछे का व्यू देखिए, वहाँ पे जो मैं उंगली कर रहा हूँ यहाँ पे घाट है। सुबह देखते हैं, मतलब इतनी ठंड है, लेकिन कोशिश हम करेंगे कि जाके नहाए, मतलब एटलीस्ट एक डुबकी तो लगाएंगे भाई, जब आया तो डुबकी ना लगाए, ऐसा फ़ायदा क्या। देखते हैं भाई, मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि ठंड मुझे बहुत लगती है। और असली व्यू देखो सुबह दिखेगा, मैं अच्छे से सुबह दिखाऊंगा। पहले मैं आपको रूम दिखा देता हूँ, देखिए ये अपने होटल की गैलरी है। अरे आइडिया क्यों व्यू ख़राब करे, बगा यहाँ से। ये देखो अपना रूम है, 2 डबल बेड, एक ये रहा एक ये रहा। वहाँ पर भाई कोई सब्सक्राइब मत करना, सब्सक्राइब है, सब्सक्राइब मत करना। और ये अपना वॉशरूम है भाई साहब, किंग साइज वॉशरूम है। यहाँ पे गद्दा और डल जाएगा बेड आराम से। तो ये जो रूम है अपने को, देखिए कितने का पड़ा था ये, 600 रुपये का पड़ा। एक हमने आगे भी पूछा था, उसमें क्या दे रहे थे, एक डबल बेड थे, एक फोल्डिंग पलंग थे। यार तुम्हें पता फोल्डिंग पलंग पे सोया सही से जाता नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा आगे देखा, वो 1200 रुपये में दे रहा था, ये 600 रुपये में मिल गया 3 जनों के लिए। और मैं होटल का नाम आपको सुबह दिखाऊंगा, अगर रुकना हो तो स्टे, मतलब अगर तुम एडजस्ट करते हो तो। हमारा तो देखो यार ये है, रात में 6-7 घंटे के लिए रेस्ट करना होता, तो सुबह बाइक लेके निकल जाएंगे, तो क्यों 2-3 हज़ार रुपये का रूम लेना है, सोना ही तो है। खाना वाना खाया, सो गए, सुबह जल्दी उठ के निकल गए तो। और हाँ ये भी है कि ऑफ सीज़न है, इन सीज़न होता तो शायद 600 का ही आराम से मोटा मोटा 1500 के आसपास मान के चलो, 1500 से कम का नहीं मिलेगा। तो अपन तो एडजस्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 600 रुपये का रूम मिला है। होटल मैं आपको सुबह दिखाऊंगा, क्या नाम है क्या नहीं है। अगर आपको स्टे करना हो, मैं पूरी लोकेशन बता दूंगा कहाँ पे कैसे कैसे आना है। तो यही था अपना रूम, और आज का व्लॉग आपने देख ही लिया है कैसा है कैसा नहीं है। तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। आपको पता है रीच कम हो गई है, तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट दिखाना। और इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। कल से असली एडवेंचर शुरू होगा, स्नो राइड शुरू होगी, और कम से कम 4 दिन हमें स्नो में ही रहना है। वहीं पे बाइक चलाएंगे, वहीं पे घूमेंगे, मौज मस्ती करेंगे, सब करेंगे। तो वीडियोस देखते रहना, आगे के लोग सारे देखना, ठीक है गाइस। स्टे ट्यून, मिलते हैं कल अगले व्लॉग में। बाय बाय।